स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से आपके लिए बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। बेटा इस बार मैं आपको हर एक चैप्टर के दो क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ। इस बार मैं हर एक चैप्टर के अलग अलग डिफरेंस क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, क्योंकि बेटा मुझे लगा कि अब जो आज का क्लास जो मैंने ली है बेटा, ये डिफरेंट चैप्टर से लेके आई हूँ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का औसत भार कितना है बेटा। तो बेटा औसत वाले चैप्टर से, एवरेज वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक को क्या होती है बेटा, मैंने आपको हमेशा कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 है, तो टोटल 8 व्यक्तियों का टोटल भार कितना होगा, 8 से गुना कर देते हैं। 8 चौके 32, 320 हो गया। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति हटा दिया गया बेटा 8 से एक हटा दिया तो कितना हो गया, 7, उसका भाग 38 है। टोटल वेट कितना होगा उनका, सातों का 56, 21 और 5 26, 266। 8 व्यक्तियों का टोटल भार कितना है, 320। 7 व्यक्तियों का टोटल भार कितना है, 266। अब उसने पूछा है कि एक व्यक्ति जो हटाया गया था उसका औसत भार कितना है। देखो बेटा ये 8 है, ये 7 है। यदि इन दोनों को आपस में घटा दूँ तो बेटा मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, यदि मैं दोनों को घटा दूँ तो मुझे एक व्यक्ति का भार बचेगा, क्योंकि 8 में से एक गया, एक बचेगा। तो एक व्यक्ति का भार कितना है, 320 में 266 घटाओगे तो बेटा बचेगा 54 बचेगा। तो 54 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, या आप इस वाले मेथड से करना बेटा इसको, या इसको आप दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे बता देती हूँ। 8 व्यक्तियों का टोटल औसत भार कितना है, 40 है बेटा। 7 का कितना है, जब एक हटा दिया कितना है, 7, उसका टोटल भार कितना है, 38। इसका मतलब क्या है बेटा, इनके बीच में कितने का गैप है, 2 किलोग्राम का। मतलब हर एक व्यक्ति में 2-2 किलोग्राम का अंतर है बेटा। तो आपने क्या करना है, पूछा किससे, हटाए गए एक व्यक्ति का भार पूछा है। तो आपको जो ये 7 व्यक्ति है ना, जहाँ से एक व्यक्ति है उसमें आपने करना है जितने का अंतर उसकी गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया, क्योंकि बेटा हर एक व्यक्ति का 2-2 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। तो क्या करा, जो एक व्यक्ति हटाया है उसमें 2 से गुना कितना किया, 14। ठीक है, 14 को बेटा अब आपने क्या करना है, जो 14 है वो आपको जो 8 व्यक्तियों का औसत भार ना उसमें जोड़ देना। तो 40 प्लस कितना हो गया, 14, 54। तब भी आपका आंसर 54 ही आएगा बेटा। आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है बेटा, आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना। दोनों ही मेथड ईजी है बेटा। ठीक है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं बेटा। ठीक है, आपको जो सा ठीक लगता है आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना। अब बढ़ती हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% छूट मिलती है। वह 1600 रुपये में वस्तु को बेचता है, तो रोहन का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है बेटा। ये चैप्टर जो है बेटा, ये है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, CP एंड SP वाले चैप्टर से है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर, लाभ और हानि वाले चैप्टर से हैं, जिसका एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। कौन से सेट में कौन सा पेपर पूछा जाए पता नहीं होता, तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस बेटा आपको आने चाहिए। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो उसको आप क्या करेंगे बेटा। देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपये है। 20% की छूट मिलती है, तो वह 1600 रुपये में वस्तु को बेचता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा अभी मुझे इस वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है, मुझे वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता है कि कितने में चीज़ बिकी है, कितने में क्या है। तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, 100 मान लेती हूँ मैं वहाँ पे।
आप वहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वहाँ पे आप जो मूल्य है वो 100 मान लीजिए। मैंने यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है मैंने 100 मान लिया, क्योंकि मुझे ना मार्केट प्राइस पता है, ना मुझे क्रय मूल्य पता है, ना मुझे विक्रय मूल्य पता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस है उसको मैं 100 मान लेती हूँ। आगे उसने क्या बोला है, लेकिन रोहन को 20% छूट मिलती है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना इस लाइन को बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेटा यहाँ बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो वो 1600 रुपये दे रखा ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, तो लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। तो बेटा जब भी किसी चीज़ में छूट मिलती है तो बेटा 100 में से घटाए जाते हैं, तो 100 में से 20 का कितना बचेगा, 80। जो ये 80 हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है बेटा, ठीक है, उसमें मार्केट प्राइस, अब जैसे आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो, उसका जो टैग है 100 रुपये का है, लेकिन दुकानदार क्या कह रहा है, आपको 20% की छूट दे के वो आपको कितने में दे रहा है, वो 80 रुपये में दे रहा है। तो ये 80 रुपये उसका क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और छूट मिलती है तो विक्रय मूल्य बेटा कितना है, विक्रय मूल्य 100 ही होगा। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बेटा 100 रुपये ही होगा। जो इसका एमपी है वही उसका क्या है बेटा, विक्रय मूल्य 100। क्यों, क्योंकि 100 का उसका प्राइस है, 1600 रुपये प्राइस है, और 1600 रुपये में वस्तु को वो बेच रहा है बेटा। तो एमपी यदि 100 रुपये है तो एसपी कितना होगा, वो भी 100 रुपये होगा बेटा। तो यहाँ पे कितने का अंतर है बेटा, 80 की चीज़ जब 100 में बिकी है तो कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 20 का अंतर, 20 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ, क्योंकि लाभ ही पूछा है, लाभ ही होगा। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 80 गुणा 100, 20 चौके 80, 4 दुनिया 4 पंजे 20, 25% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। या बेटा आपको ये मेथड भी नहीं ठीक लग रहा है, यदि आपको ये वाला मेथड भी ठीक नहीं लग रहा है, या आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ बेटा। इसका दूसरा मेथड भी हम करते हैं बेटा। पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड भी बताती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया जिससे कि आपको क्वेश्चन भी दिखते रहे। ठीक है बेटा, देखो उसने क्या बोला है, 16 रुपये में अंकित मूल्य है। ठीक है बेटा, वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन वो उसको 20% पे छूट मिलती है। यदि बेटा 1600 रुपये में यदि 20% की छूट मिलेगी तो वो कितने में बिकेगी सामान, तो 1600 का 20% निकाल देते हैं, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 5 छक्के 30, 360 रुपये, सॉरी 10, 320 रुपये, सॉरी बेटा 320 रुपये, कितना आ गया, 320 रुपये आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कितना आ गया, 320। यदि 1600 की चीज 1600 रुपये का अंकित मूल्य है, 20% की छूट है, तो टोटल कितने की छूट, कितने रुपये की छूट मिली है, हमें 320 रुपये की छूट मिली है। तो इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपने कहना है जो अंकित मूल्य में से जितने रुपये की छूट मिली है वो आप घटा दो, घटा दोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे कितना इसका क्रय मूल्य है। तो 1600 में से 320 घटेंगे तो बेटा 1280 रुपये आएगा। ये क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य। अब मुझे क्रय मूल्य पता चल गया, लेकिन मुझे इसके लिए विक्रय मूल्य चाहिए। और विक्रय मूल्य क्या बोला था उसने, वह वस्तु को वस्तु में बेचता है। ठीक है बेटा, वस्तु में कितने बेचता है, 1600 रुपये में वो वस्तु को बेचता है बेटा। ठीक है, सॉरी बेटा गलती हो गई थी, यहाँ पे मिस्टेक हुई मेरे से बोलने में। देखो इतने की छूट मिली और इतने में वो बेचता है, यदि जब मैं विक्रय मूल्य में से जितनी छूट मिली वो मैं घटा दूंगी तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया, 1280 रुपये क्या हो गया बेटा, ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, क्रय मूल्य। ठीक है बेटा, क्रय मूल्य मिल गया। और
320 रुपये क्या है, ये छूट देने के बाद मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इतना। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? लाभ निकालने का तरीका होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। जब भी लाभ की बात की जाती है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटते हैं, और हानि की बात की जाती है तो बेटा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है। तो बेटा 1600 में से 1280 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 320 आएगा। ये क्या है? 320 रुपये का क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ है बेटा। प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ है। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत होगी ना इस क्वेश्चन को मुझे जरूर बता देना बेटा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य 1280 गुना 100 बेटा। 0 से 0 कट गया। ठीक है बेटा, 32 चौके 128 होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% आएगा आंसर। फिर भी ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया बेटा? अंकित मूल्य दे रखा है, 20% निकाला तो 320 रुपये की छूट मिल रही है। मतलब 1000 रुपये की चीज़, 1600 रुपये की वो चीज़ है, 320 रुपये लेस करके वो चीज़ हमें मिलेगी। तो वो कितने रुपए की मिलेगी बेटा? हमें 1280 रुपये की मिलेगी। वो क्या है? क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है लाभ। तो क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो लाभ मिल गया। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। कैलकुलेशन करी, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है। निश्चित राशि ज्ञात कीजिए बेटा। तो बेटा ये है चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी बेटा, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज का आता है बेटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो बेटा कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा PR² बटा 100² बटा बराबर होता है D। D क्या होता है? अंतर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे बेटा। तो बेटा P निकालना है, R कितना है? 15 गुना 15 बटा 100 गुना 100। D कितना है? 180 बेटा। काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 5 से कटेगा 5 कम, 5 से काटो 5 दूनी 10, 20 आ गया। 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 से कटेंगे 3 दूनी 6, 20 आ गया। ये आएगा 6, ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 4 दूनी 8 गुना 100, 8000 आ जाएगा इसका आंसर। 8000 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसी के आधार की त्रिज्या के बराबर है, उसको पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या वाली आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? बेटा एक लोहे की ये छड़ है जो कि बेलनाकार होती है, इसको पिघला के गेंद बनाई गई है बेटा। गेंद बताइए, गोलाकार गेंदें बनाई गई है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितनी गेंदें बनाई जा सकती है बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन का। 3D मैथ्स का क्वेश्चन है, क्षेत्रवृत्तीय क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं ये। उसने क्या बोला? बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। H बराबर R के है, तो मैंने मान लिया कि वहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट ले लेती हूँ, A मान लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आपको पता है बेलनाकार है जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। त्रिज्या आगे क्या बोला है? उसको पिघलाकर एक छड़ की आधार की त्रिज्या की आधी बनाई गई है। मतलब जो R है वो क्या है? आधी A/2 होगी, त्रिज्या वाले गोलाकार के रूप में ढाला गया है। क्योंकि R और H बराबर है तो कितना? A/2 हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेलनाकार जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर गोला की क्षेत्रफल, बेलनाकार का क्षेत्रफल बराबर होगा गेंद, गोलाकार जो गेंद है उसका क्षेत्रफल। वो रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे।
इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब गुना एन। ठीक है बेटा, एन क्या है, जो हमें गोलाकार गेंद की क्या निकालनी है, गेंदें निकालनी है, वो मैंने एन ले लिया बेटा। ठीक है, ये गोले का क्षेत्रफल है और ये बेलन का क्षेत्रफल है बेटा। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। पाई से पाई कट गया बेटा। ठीक है, देखो यदि आपको आर से एक आर काटना है, सही है, नहीं काटना तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बेटा इजी लगता है। एच बराबर क्या दे रखा है, ए माना हुआ है, तो बेटा मैं इंक चेंज कर लेती हूँ 1 मिनट। तो ये ए बराबर हो गया 4/3 गुना ये एक आर बचा, आर और एच बराबर है, ये ए हो गया गुना एन। 3 से सॉरी ए से ए कट गया बेटा। अब ये था, सॉरी बेटा, यहाँ पे ना गलती होगी, कुछ तो गलती हुई है यहाँ पे। हाँ, गलती क्या हुई है, ये जो त्रिज्या थी गोले की वो उसकी आधी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 8 हो गया बेटा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या वो उसकी आधी है, तो a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब है, ये आर क्यूब था, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आता। ठीक है, आर से आर कट गया, ये ए बचा, तो ए का बेटा 8 तो बचेगा ही बेटा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक है बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 2 में देखना भूल गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन राम किसी काम को पूरा करने में श्याम से दुगना या ज्ञान से त्रिगुना अधिक समय लेता है, तो तीनों एक साथ काम करते हुए इस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बेटा। बहुत ही अच्छा टाइम एंड वर्क का कार्य और समय का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला है बेटा, कौन है, राम है, श्याम है और ज्ञान है बेटा। उसने बोला राम किसी कार्य को पूरा कर रहा है जिसमें श्याम से वो दुगना ले रहा है और ज्ञान से तिगुना सारे समय ले रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि बेटा श्याम ने कितना कार्य किया है, ज्ञान में कितना कार्य किया है, लेकिन वो क्या कह रहा है, राम उसका दुगना कर रहा है श्याम से और ज्ञान से तिगुना कर रहा है यार। तो टोटल 2 गुना 3 मतलब उसने दोनों का कितना किया होगा, 6 किया होगा। यदि उसने श्याम का दुगना और ज्ञान का तिगुना किया होगा तो टोटल कितना किया होगा, उसने 6 किया होगा। अब मुझे ये नहीं पता श्याम ने कितना किया है, ज्ञान ने कितना किया है, लेकिन वो उसका दुगना कर रहा है। सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे ये दुगना कब होगा, 6, जब इसने यहाँ पे 3 कार्य किया होगा। जब यहाँ पे श्याम ने तिगुना किया होगा तभी तो उसका दुगना 6 बना होगा बेटा। इसी प्रकार ज्ञान का तिगुना कब बनेगा, इसका 6 कब आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2 होगा। 2 गुना 3 6 होता है। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं टोटल कार्य कैसे निकालोगे बेटा, आपने क्या करना है, ज्ञान राम कितने में कर रहा है बेटा, 6 में कर रहा है, ये 5 में कर रहे हैं, ये 2 में, इन तीनों को क्या कर देना बेटा, एलसीएम मेथड से। मैंने आपको बताया कि एलसीएम मेथड से क्वेश्चंस किए जाते हैं। छोड़िए बेटा, 6 3 है, ये 6 3 2 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा बेटा। दोनों का इधर कार्य निकालेंगे। 6 क्या है, ये टोटल कार्य, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता होती है। इनका एक दिन का कार्य निकालना है। 6 को 6 से भाग करेंगे, 1 आ गया। 3 गुना 2 2 आ गया बेटा। ठीक है, 2 गुना 2 से 6 से भाग करेंगे, 3 आ गया। ये तीनों का एक दिन का कार्य निकल गया। उसने पूछा श्याम अकेला उस कार्य को कितना करता है। श्याम ये राम है, ये श्याम है, ये ज्ञान है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये पूछ रहा है किसका, श्याम का पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, वो पूरा दिन में कितना कर रहे हैं, 2 दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो श्याम का एक दिन कार्य कितना है, 2 है, गुना
6। टोटल कार्य 2 दिन में पूरा कार्य 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 काट गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 6 बेटा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्या करते हैं वो राम श्याम ज्ञान, इसका दुगुना कर देंगे, इसका तिगुना कर देंगे, ये 6 कर देंगे, जिसके कारण बेटा आपका आंसर गलत आता है और आपके मार्क्स करते हैं। तो आप भी ये वाली मिस्टेक मत करके आना, इसको इस तरीके से करके आना बेटा। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए। देखने में इजी लगता है, बच्चे क्या करते हैं 10 व्यक्ति है 10 उपहार दिए 100 आ गया, 100 इस कर कह देंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये मेथड गलत है, इसको इस वाले मेथड से मत करके आना, फिर आप बच्चे कहते हो कि हमारे मार्क्स करते हैं। इसको नंबर ऑफ गिफ्ट संख्या निकालने के लिए, गिफ्ट की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1। ये होता है n क्या है, जितने व्यक्ति हैं, तो 10 गुना 10 माइनस के 1, 10 गुना 9 90। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रुपये 4840 पर 6% का वार्षिक ब्याज दर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बेटा ये है CISI का क्वेश्चन होते हैं, एक दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक CI का साधारण ब्याज का, एक चक्रवृद्धि ब्याज का। ये क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको सीधा निकालने का आपको सब कुछ दे रखा है, ये P दे रखा है, ये R दे रखा है, ये समय निकालने का T। तो ऐसा ही बराबर होता है बेटा PRT बटा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। 4840 गुना 6 गुना 10 बटा 100। 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी बेटा। क्या देखो बेटा, इसके जो लास्ट की संख्या है उसमें 2 0 0 है और 2 का इकाई का अंक अलग है। पहले मैं गुणा करके देखती हूँ 0 आएगा कि नहीं आएगा। 6 चौके 24, 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 कहाँ पे है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये कैलकुलेशन से बचने की ट्रिक्स होती है बेटा, जो मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन में बेटा आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य पूछा है, ज्योमेट्री मीन्स पूछा है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा √AB होता है, पहला A होता है, दूसरा B होता है। तो 36 गुना 49, ठीक है बेटा, अंडर रूट के अंदर 36 6 का होता है, 49 7 का होता है, 6 6 42। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, माध्य अनुपाती, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी संख्या को 11 में से घटाने पर हमें उस संख्या का 10% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, उसने बोला 11 में से किसी संख्या को घटाने पर, मान लेती हूँ वो संख्या मेरी x है, तो 11 में से वो संख्या x हटा दी तो हमें 10% प्राप्त हो रहा है। 10% संख्या प्राप्त हो रहा है उस संख्या का, उस संख्या मतलब जो मैंने x मानी, तो 10 का x गुना प्रतिशत है तो 100 आ गया। 0 से 0 कट गई बेटा, आर पार गुना करूँगी तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस का 10x बराबर हो गया x के, ये इधर प्लस में जाएगा तो 11x बराबर हो गया 110। 11 से 11 कटेगा, एक बार 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। कुछ नहीं करना है, उस संख्या को x मान लो, जैसे क्वेश्चंस बोल रहा उसको वैसे कर देना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 9 संख्याओं का औसत हमें 20 दे रखा है, यदि इनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो उसका औसत 18 हो जाता है। हटाई गई 2 संख्याओं का योग कितना है बेटा। बड़ा ही प्यार से है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, 9 संख्या का औसत इतना है, तो टोटल कितनी संख्या हुई, 9 गुना 20 कितना हो गया बेटा, 180 हो गया। उसमें से आपको 2 संख्या घटा दी है, दो संख्या हटाई तो कितनी होगी, 7 होगी, तो उसका औसत कितना है, 18। तो टोटल कितना संख्या होगी बेटा, 18 7 होता है 126। तो दी गई संख्या का योग कितना हो गया, तो आपने क्या कर देना है, इसमें से इसको हटा देना। 4 आएगा, इसमें से 5 आएगा, 54 आएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। या आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए, या आपको मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ बेटा। ये पहला मेथड है, ये सेकंड मेथड है बेटा। आप इसको करने का तरीका क्या होता है, दो संख्या हटा दी गई, औसत 20 है बेटा, तो 20 + 20 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखो 9 संख्या का औसत 20 है, मतलब हर एक संख्या की संख्या कितनी है, 20 है। 2 का कितना हो गया, 20 + 20 40 हो गया बेटा। 2 हटा दी तो कितनी बची, 7। कितनी घटाई, 2, तो 2 से आपने यहाँ पे गुना कर देना है, बराबर कितना हो गया, 14 हो गई है। तो 40 में 14 को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना आ गया, 54 आ गया बेटा। आपको कौन सा मेथड ठीक लगे आप उसको। यदि अमित की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद गगन की आयु क्या होगी बेटा। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन किया गया है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अमित है, गगन की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है बेटा। ठीक है बेटा। उसकी बात करेंगे, अमित की वर्तमान आयु 33 है, मतलब ये जो आयु है जो अब प्रेजेंट चल रही है, वर्तमान मतलब जो इस टाइम जो आयु है वो 33 है बेटा। ये उसने बोला है बेटा। ठीक है बेटा। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पे 33 वर्ष कब होगी। यदि यहाँ पे 11 से गुना होगी तभी तो 33 वर्ष इसकी वर्तमान आयु होगी। यदि 3 में 11 से गुना करूँगी तभी मुझे 33 वर्ष उसकी आयु मिलेगी। यदि 11 से गुना यहाँ होगी तो 11 से गुना गगन की आयु में भी होगी। 11 पंजे 55। इसका मतलब क्या है, जो गगन की वर्तमान आयु है बेटा वो है 55 वर्ष। अमित की कितनी है बेटा, 33 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद गगन की आयु कितनी होगी। जब बेटा वर्तमान आयु 55 है तो 5 साल बाद की बात की जा रही है, तो इसमें करेंगे 5 जोड़ देंगे तो 5 55 और 5 60 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले पूछते तो उसमें से घटा देते बेटा। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा आपको पता है कोई भी संख्या अपनी 100% पे होती है तो उसका 20% जोड़ा जाए। यदि उसका मतलब वो उस संख्या की बात कर लें, यदि वो संख्या 100 है तो 20% जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ोगे बेटा कितना होगा, 120%। प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 आ जाएगा, कितना हो जा रहा है, 240। 120 दूनी 240 होता है, 100 गुना 2 200। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखते ही आंसर आना चाहिए बेटा इसका। बस थोड़ी भाषा समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, क्योंकि भाषा पे ही डिपेंड करता है क्वेश्चन बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा आप बता ही देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक विद्यार्थी एक संख्या 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ध्यान से समझेंगे बेटा। वो क्या बोला, 3/5 के बदले 7/4 से गुणा की जाती है। ठीक है बेटा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दे रखो, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इस नीचे वाली संख्या जो है उसका एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। अब वो बोल रहा है कि 20 को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है। उसने क्या बोला, एक संख्या है अब 20 है तो उसको 2 पार्ट में आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद बेटा आपको एलसीएम मेथड से पता ही होगा, पहले 5 को 20 से करेंगे, 5 चौके 20, 4 तिया 12। ठीक है। इसमें क्या करना है, तो बेटा नीचे का एलसीएम लेना है। वो टोटल संख्या क्या हो गई, वो 20 हो गई। 2 भागों में विभक्त किया, 5 से 20 को काटा। जैसे आप एलसीएम लेते हो ना उसी प्रकार से सॉल्व करना है, बस बीच में प्लस नहीं लगाना है। तो बेटा 5 चौके 20, 4 तिया 12, इस प्रकार 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। ठीक है बेटा। तो 35 और कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन नीचे वाली संख्या को नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में, नीचे वाली संख्या को हम नहीं लेंगे बेटा। अब देखो बेटा इसको आप उसकी तरह करना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की तरह करते थे ना। देखो
12 की चीज़ 35 में गई तो टोटल कितने का यहाँ पे कितने का त्रुटि प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, जैसे कहते हैं लाभ हो रही हानि हो रही है। सेम उसी 12 की चीज़ 35 में बिकी है तो कितना होगा बच्चा, ये होगा 3 और 2 23 होगा। तो मतलब क्या है, 23% की त्रुटि है इसमें। 23% की त्रुटि किस पे है, 12 में। क्यों, आपको पता है ना, लाभ और हानि में हमेशा जो पहली चीज़ होती है क्रय मूल्य, उस पर त्रुटि निकाली जाती है। तो 23/12 गुना 100 करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते ना, जितने की हानि या लाभ है बटा क्रय मूल्य गुना 100, उसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है बेटा। 4×12, 4×2 4×5 20। देखो बेटा इतना मुझे पता है, ये जो सही आएगा सही में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं है। अब इसके नीचे जो संख्या है 3 है, तो मुझे इतना पता है जब सही में कोई आंसर आएगा तो बटे में 3 जरूर होगा। इसके बटे 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसके नीचे भी 3 नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जिसके नीचे 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ये तरीके होते हैं कैलकुलेशन से बचने की बेटा। इसी प्रकार के बच्चे जो पिक करके आते हैं बेटा, टाइम बचता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है, उनका सिलेक्शन होता है बेटा। तो आप भी ये चीज़ जरूर करना बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है बेटा, ठीक है बेटा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो पूर्ण संख्याओं की जब भी बात की जाती है तो पूर्ण संख्या जो होती है बेटा 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 कहाँ तक होगी बेटा, 19 तक होगी। 20 से एक कम, क्यों, क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या होती है जो वो हमेशा 0 से शुरू होती है बेटा। बहुत से बच्चे करते हैं 1 से लेके आते हैं, नहीं, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। देखो इनके बीच का अंतर एक का अंतर, 19 से पहले कितना, 18। इन का अंतर कितने का, 20। हमेशा बीच अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। जब इस प्रकार की कोई सीरीज बनती है जिसमें सेम डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो उसका फॉर्म होता है पहला नंबर, पहली फर्स्ट टर्म 0 प्लस का लास्ट टर्म होता है आखिरी नंबर 19/2। 19/2 का मतलब क्या होगा बेटा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये ए और बी तो है नहीं, 19/2 2 नहीं 18, तो इसका मतलब है 9.5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि एक निश्चित धनराशि 10,000 रुपये की राशि 5 वर्ष और 11,600 की राशि 5 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज की दर से दी जाती है तो प्रतिशत की दर ज्ञात कीजिए। आर आपसे पूछा गया बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है तो ध्यान से समझिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा आपसे प्रतिशत दर भी पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, साधारण ब्याज भी पूछ सकता है। तो बेटा मैं आपको दोनों ही बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। तो देखो उसने क्या बोला है बेटा, उसने बोला है पहले 5 साल का ये है, 7 साल का इतना है, ठीक है। 5 का उसने 10,000 रुपये राशि है दे रखी है, 7 साल की उसने 11,600 रुपये दे रखी है, ठीक है बेटा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाते हैं ना, तो आप इससे पहले सबसे पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकालो। तो कैसे निकालेंगे, यदि 7 साल में जब 5 साल घटा दो तो कितने का, 2 साल, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला उसको, ये मिला है बेटा 1600 रुपये मिले हैं। जब 2 साल में 1600 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है उस पर 10,000 रुपये, तो 1 साल में कितना रहेगा बेटा, इसका आधा हो जाएगा। 2 को 16 से डिवाइड करूँगी तो 2 8 16 800 रुपये, तो 1 साल का कितना 800 रुपये, क्योंकि बेटा इसमें जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं वो 1 वर्ष का होता है, ठीक है बेटा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है बेटा, यही होता है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। SI 1 साल कितना है 800 बराबर कितना होगा बेटा, P कितना है 800 रुपये, ठीक है बेटा। P कितना है 800 का, 800 क्यों होगा, ध्यान से समझेंगे।
अब बेटा देखो मैंने ये क्यों लिखा है, पता है क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ये करके आएंगे, आर लिख देंगे, टी एक लिख देंगे, बटा 100 लिख देंगे, 800 से 8 करेंगे तो 1/100 लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो 10% लगा के आ जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा 10%। लेकिन बेटा ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं चार मुझसे क्वेश्चन को हमेशा गलत करती हूँ कि जिससे बच्चों को ये पॉइंट ध्यान रहे, तो आप वो ये वाला मेथड नहीं करके आना है, ठीक बेटा। देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चंस दिया होता है आपको, यहाँ तक तो बेटा ये बिल्कुल सही है ये लाइन कि 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 800 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ता है। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालोगे, जो धन राशि है सबसे पहले आपको धन राशि तो पता होनी चाहिए कि आप कितने रुपये जमा कर रहे हो बेटा, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम अपना अमाउंट कितना जमा कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें पी निकालना पड़ेगा। तो पी कैसे निकालोगे बेटा, पी हो गया, पी बराबर हो जाएगा बेटा, आपने क्या करना है 10,000 में से 10,000 जो निश्चित धन राशि दे रखी है, निश्चित धन राशि जो दे रखी है 10,000, उसमें से आपने करना है 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 800। लेकिन बेटा 800 नहीं घटा रहा है क्योंकि जो 10,000 की जो धन राशि है वो 5 साल की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 5 से भी गुना करनी पड़ेगी, जो कि बच्चे गलत करके आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तब मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं आर नहीं निकाल सकती, तो उसको निकालने का तरीका होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे ही जाते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा। तो बेटा सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद आपने क्या करना है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। प्रिंसिपल अमाउंट कब, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी होती है उसमें से जो आपका 1 साल का इंटरेस्ट है उसको, लेकिन कितने वर्ष की तरह 5 वर्ष की बात कर रखी है, यहाँ पे कितने भी वर्ष दे रखा हो उससे आपने गुना कर देनी है। 10,000 माइनस 8×5 = 40, 4,000 बराबर कितना हो गया 6,000 आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया बेटा 6,000 का। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछ सकते हैं, यदि आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा होगा तो 6,000 आपका आंसर आके आंसर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे दर पूछी हुई है, दर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, SI बराबर होता है PRT/100। SI कितना है 800 रुपये, तो 800 बराबर P 6,000 गुना T 1 वर्ष, R निकालना है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा, यहाँ पे सार 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया 80/6 हो जाएगा। तो R बराबर हो गया 80/6, ठीक बेटा। तो 2 से काटूंगी, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बेटा, 40/3 है आंसर। देखो पॉइंट में आएगा या सही में आएगा, तो देखो नीचे कितना है 3, तो बटे में 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि बटे में 3 है, सही में आंसर आएगा। देखो ये 3 तो वैसे भी सही में नहीं है क्योंकि 40 से 3 पूरा पूरा नहीं करता है, बटे में 3 है, सही में 3 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं बेटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, भाग विधि से किया जाता है। आपने भाग विधि पढ़ी होगी ये वाली, 999 को भाग विधि से 3 तिया 9, ठीक है बेटा, 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 तिया 9 पूरा पूरा कट गया, इसको उतार देंगे, 3 + 3 6 हो गया, 9 का 9 आएगा, 6 से 9 नहीं जाएगा, तो ये 9 ऐसे उतार देंगे, तो ये कितना आएगा 61 कम 61, कितना आएगा, ये आ गया बेटा 28 आ गया शेषफल। इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि संख्या दशमलव में आएगी, इस विधि में दशमलव में आंसर नहीं चाहिए होता है, तो बेटा इस विधि में आंसर पॉइंट में नहीं चाहता है। जो ये पॉइंट में जो ये छोटी संख्या बचती है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 62 आएगा, तो 62 से 28 छोटा है, तो ये क्या है शेषफल। तो आपने क्या करना है, जो शेषफल बचा है इस शेषफल को आपने
जो सबसे बड़ी संख्या है 999 से घटा देना है शेषफल को। घटाओगे तो कितना आएगा, 1 7 9, ठीक है, नहीं कुछ गलत हो गया, ये 6 आएगा, ठीक है बेटा, ये आएगा, कुछ गलत हो गया क्या, 1 सेकेंड, कहीं तो गलती हो रही है, 1 सेकेंड को बेटा, कहीं गलती हुई है। 99 से 61 के 38 आएगा यहाँ पे, 38, यहाँ पे गलती हो गई, 28 नहीं 38 आएगा बेटा। अब जो शेषफल बचा है 38, वो 999 जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या उसमें से शेषफल को घटा देना है। 1 आएगा, ये आएगा, 6 आएगा, ये 9 आएगा, 961 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। भाग विधि से पहले आंसर करना, जो शेषफल बचेगा उसको जो संख्या है उसमें से घटा देना और आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।